अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हमारा लेक्चर है, और जो कि हम वेब डिज़ाइनिंग करेंगे एडोब फोटोशॉप सीसी में। अब वेब डिज़ाइनिंग बेसिकली है क्या? वेब डिज़ाइनिंग बेसिकली जितने भी आपके पोर्टफोलियोज़ डेवलप हो रहे हैं, या आपकी कोई इंडस्ट्री की वेबसाइट है, या आपकी किसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, या आपकी कोई इवेंट कंपनी है उसकी वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट में जो आप इंफॉर्मेशन, गैलरी, पोर्टफोलियो, होम, कॉन्टैक्ट अस, डिटेल्स, उन सब चीज़ों को आप किस तरह डिस्प्ले कर रहे हो और किस आर्ट वर्क के साथ आप डिस्प्ले करोगे, दिस इज़ कॉल्ड वेब डिज़ाइनिंग। तो वेब डिज़ाइनिंग में हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। वेब डिज़ाइनिंग में सबसे टॉप वाला जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं आपका हेडर। जो सबसे एंड पे होता है उसको हम कहते हैं फुटर। फुटर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, अपने ईमेल आईडी, अपने सोशल मीडिया के लिंकेजेस वगैरह वहाँ पे आप डिस्प्ले करते हैं। हेडर पे क्या होता है? हेडर पे बेसिकली होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, पोर्टफोलियो, नेम, स्लाइडर, ये सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन के बटन्स, टैब्स वहाँ पे होते हैं। ये बेसिकली आप वेब डिज़ाइनिंग का एक डिस्प्ले जब करके देते हैं तो डेवलपर को आइडिया हो जाता है कि वेब इनकी हमने ऐसे डेवलप करनी है। वरेवर कोई भी क्लाइंट हो, तो आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। वेबसाइट डिज़ाइन करने के बाद आप वही सेम लेआउट जो आप डिज़ाइन करते हैं आप डेवलपर को देते हैं कि मुझे इस तरह की वेबसाइट डेवलप कर दो और इसमें ये फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग होती कैसे है, इसके साइजेस क्या हैं, इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, इसमें किस तरह, जो जैसे कि आज हम वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे एक रेस्टोरेंट की। फॉर एग्जांपल एक स्टेक हाउस है, तो हम एक स्टेक हाउस की एक वेबसाइट डेवलप करते हैं। कोई भी एक क्लाइंट आपको ये कहता है कि मुझे एक वेबसाइट डेवलप करके दे एक स्टेक हाउस की, राइट? तो स्टेक हाउस की वेबसाइट डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक हमें लेआउट बनाना होगा। जो लेआउट आपको बेसिकली हेल्प करेगा कि आपने उस चीज़ के अंदर आपने चीज़ों को मैनिपुलेट या चीज़ों को एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो सिंपल आप फाइल पे जाते हैं और न्यू पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये पोर्शन है वेब का। इस वेब के पोर्शन में आपको काफ़ी सारे साइजेस मिल रहे हैं, ये देखें। अब आप जो है वेब साइट के जो डेवलपर है उसकी रिक्वायर्ड के ऊपर भी साइज़ बना सकते हैं, लेकिन ये साइजेस में फॉर एग्जांपल अभी मैं स्टार्ट में 800-600 में रखता हूँ और इसको सिंपल मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। तो ये देखिए ये एक साइज़ आ गया। लेकिन मुझे वेबसाइट बनानी है, फिर उसको मैंने बनाना है पोर्ट्रेट स्टाइल में। तो मैं इमेज पे गया, रोटेशन पे गया और मैंने 90 किया, तो ये एक इस स्टाइल में मेरी वेबसाइट आ चुकी है। अब इस स्टाइल में मैंने यहाँ पे चीज़ों को डिज़ाइन करना है। अब ये आपके रूलर है। अगर ये रूलर आपको यहाँ पे नहीं शो हो रहे तो आप ये व्यू में जाके ये रूलर कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो आपको नज़र आएगा। अब मैं यहाँ से ये इतना पोर्शन अपना रख देता हूँ हेडर का, और इतना पोर्शन मैं अपना रख देता हूँ फुटर का। ये पोर्शन मेरा हेडर का है और ये पोर्शन मेरा फुटर का है। अब मैं इंटरनेट से ही बहुत सारी फ़ोटोज़ उठाऊंगा, या तो अगर जो आपका क्लाइंट है वो क्लाइंट आपको स्पेसिफिक फ़ोटोज़ देगा तो उन फ़ोटोज़ के अकॉर्डिंगली आपको वेब डिज़ाइन करनी होगी। मैं सिंपल इंटरनेट पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेक फोटोग्राफी। अब मुख्तलिफ़ किस्म की मेरे पास स्टेक की जो है वो फोटोग्राफी आ जाएगी। उन चीज़ों को मैंने देखना है कि किस तरह की जो फ़ोटोज़ हैं वो मुझे फ़ोटोज़ अपने उसके लिए चाहिए। सबसे पहले मैंने ये देखना है कि मेरा बेस कलर क्या है। मैं अपना एक बेस कलर डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे थोड़ा सा इसको डार्क फॉर्म में करना है। मैंने सिंपल ये देखें, ये मैंने पूरा एक बेस कलर अपना ले लिया है। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि मुझे कौन सी वाली फ़ोटोज़ जो है लगानी है स्लाइडर के तौर पे।
अब स्लाइडर के तौर पे जो मुझे फ़ोटोज़ लगानी है, लेट्स सी, और मेक श्योर आपकी फ़ोटोज़ हाई डिटेल में होनी चाहिए, लेकिन उनका साइज़ जो है, MB जो है वो कम होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी। अब अगर आप इस तरह भी देख सकते हैं, टूल्स में जाके, साइज़ में जाके लार्ज, अगर हम लार्ज करेंगे तो यहाँ पे हमें लार्ज फ़ोटोज़ नज़र आएंगी। ऑलराइट, वी नीड अ वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेज। हमें एक हाई रेजोल्यूशन इमेज चाहिए जिससे हमारी वेबसाइट मज़ीद और अच्छी लगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ वेरी गुड इमेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट्स अ वेरी गुड इमेज, सो जस्ट कॉपी एंड जस्ट प्रेस हेयर, राइट, यहाँ पे। अब ये इमेज जो मेरी है इस टाइम पे पोर्ट्रेट स्टाइल में है, तो मैं क्या करूँगा, अगर तो आपके पास फ़ोटोशॉप का ओल्ड वर्जन है, CC 2014, 15, 16, फिर तो आप शिफ्ट प्रेस करके इसको रोटेट कर लें। ये देखिए मैंने ये रोटेट किया। ऑलराइट, अब मेरा जो स्लाइडर है, बेसिकली ये स्लाइडर मेरा यहाँ तक है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से जो मैं अपनी फ़ोटो इतनी डिलीट कर दूँगा, और ये मैंने एक मेरी कह लें कि मेरा कवर पेज का एक स्लाइडर बन चुका है। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद और बड़ा करूँगा, और मेक श्योर कि आपका ये वाला साइज़ और ये साइज़ इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको मज़ीद और डिलीट करूँगा ये, और ये जो पोर्शन है आपका, इतना पोर्शन, इस पोर्शन को मैं ये कर रहा हूँ फ़िल्टर, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर। मैंने ये इतना ब्लर कर दिया। ओके, ये एक मेरा डिज़ाइन है। ओके, यहाँ पे मैंने एक वाइट कलर की लाइन लगाई। ये मैं आपको बताता हूँ ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो। ये मैंने यहाँ से वाइट कलर किया, दिस वन, ओके, एंड दिस, ये देखें। अब मैंने एक वाइट लाइन लगाई यहाँ पे, ठीक है, और इसकी मैं थोड़ी सी ओपेसिटी कम करता हूँ। सी, अब ये मेरा कवर पेज है वेबसाइट का, और इसका ये स्लाइडर है, और यहाँ पे बेसिकली मेरे टैब्स आएंगे, बटन्स आएंगे। मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, और इसको साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा। होम, फॉर एग्जांपल ये मैंने साइज़ बड़ा किया, ये होम पे चले गए। उसके बाद मैंने 2 स्पेस दी, 3 स्पेस दे लेते हैं। 3 स्पेस देने के बाद मैं इसके बाद करता हूँ अबाउट अस, फिर उसके बाद GALLERY गैलरी, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट अस। फॉर एग्जांपल ये मेरे इस टाइम पे वेबसाइट के बटन्स हैं। लुक एट दिस, ये हमारी वेबसाइट के इस टाइम पे, ये मोस्टली आपके बटन इस साइड पे होते हैं। ये देखिए, ये मैंने किया, यहाँ पे किया, और यहाँ पे किया। ये हमारे इस टाइम पे होम, अबाउट अस, गैलरी एंड कॉन्टैक्ट अस। ये बेसिकली ये आपका एक स्लाइडर हो गया, और ये इसके ऊपर जो है हमारा इस टाइम पे ये बटन आ चुके हैं। और अगर आपने ये दिखाना हो कि बटन के ऊपर जब आपने वेबसाइट पे क्लिक किया है उसके पीछे होवर किस तरह का हो, तो आप फॉर एग्जांपल मैं लाइट सा येलो कलर का होवर देता हूँ कि ये मेरा इस टाइम पे पेज ओपन है। सी, इसका मैं ये वाला कलर किया, और मैंने इसको बिल्कुल इसके नीचे रखा, और इसकी ओपेसिटी कम रखी, ताकि ये देखें। सी, अब यहाँ पे देखें कि आपके ये शो कर रहा है कि जो होम का बटन इस टाइम पे प्रेस हुआ है। सही, अब यहाँ पे मैं एक लोगो लगाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल मैंने एक ऐसे बॉक्स बनाया, और इसको मैंने ये कलर किया, और ये कलर, राइट। ये यहाँ पे
बेसिकली जो हमारी कंपनी का लोगो होगा या आपके कोई रेस्टोरेंट का लोगो उसको मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, और मैं यहाँ पर सिंपल एक टेक्स्ट में है मेरा स्टेक हाउस, राइट। फॉर एग्जाम्पल योर रेस्टोरेंट नेम इज स्टेक हाउस, तो मुझे ये देखें कि इसको दिस इज माई स्टार। मैं इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट डिज़ाइन करूँगा, स्टेक को मैं डिफरेंट करूँगा, और ये मैंने ख़त्म किया। यहाँ पे मैंने दा यहाँ लिखा, ओके, एंड स्टेक आई एम जस्ट गोइंग टू चाउंस सम फॉन्ट, ओके, लुक एट दिस, नाउ दिस इज माय रेस्टोरेंट नेम। अब मैं थोड़ा सा इसमें गैप देना चाह रहा हूँ, लुक एट दिस and this, alright। ये यहाँ पे देखें, ये मेरा रेस्टोरेंट का नेम आ गया, द स्टेक हाउस, और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा शेड दूंगा, ताकि शेड देने के बाद ये और मज़ीद अच्छा लगे। यहाँ से ओपेसिटी मैंने थोड़ी सी कम की। ये अब ये देखें कि ये हमारी वेबसाइट का टॉप एरिया जो जिसको हम कहते हैं हेडर, जो हेडर है वो क्रिएट हो चुका है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये येलो वाला जो बॉक्स है, ये जो लाइन है, यहाँ से ये लाइन कट जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है राइट क्लिक करके आप इसको रेस्टराइज करेंगे। यहाँ से आप इसको ये काटा आपने, यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, और ये लुक एट दिस। अब आप ये देखें कि यहाँ से आपकी लाइन जो है कट चुकी है। तो ये हमने ये इस तरह हमने इसके साथ बनाया, और ये द स्टेक हाउस, होम, अबाउट, गैलरी एंड कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे और भी स्लाइडर्स आपके पास वेबसाइट पे अपलोड होंगे, तो मोस्टली उनका क्या होता है कि इस तरह की ऑप्शन दी गई होती हैं। ऑप्शन इस चीज़ के लिए दी गई होती हैं ताकि तो आपके पास और मज़ीद ऑप्शंस हैं। ये देखें कि ये मैं ऑप्शन दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शन है, मैं इनको आर्ट प्रेस करके, ये देखें मैंने इसकी डुप्लीकेट एक लेयर ली की, और ये देखें ये एक और मैंने डुप्लीकेट लेयर की, मैंने एक और डुप्लीकेट लेयर की। ये बेसिकली मेरे जो राउंड्स हैं, ये मेरी ऑप्शंस हैं, ये मेरी ऑप्शंस हैं कि आपके पास और भी इस स्लाइडर पे इमेजेस हैं। इसको मैं बिल्कुल सेंटर पे कर दूंगा, राइट। ये देखिए अब ये बता रहा है कि यहाँ पे और भी ऑप्शन है। और उसके बाद मैं अगर इस स्लाइडर को मैनुअली मूव करना चाहें, वेबसाइट में आप डेवलपर को बताएं कि ये ऑप्शन मैनुअली भी होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दे दूँगा इस तरह का, ये देखिए, और इसको मैंने ठीक है, और इसी को मैंने ये देखें एक यहाँ पे और राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे पॉइंट पे राइट क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टल किया, तो यहाँ पे अब आप ये देखें कि आपकी जब वेबसाइट होगी तो उस वेबसाइट के ऊपर ये फ्रंट पे टॉप पे ऊपर आपका हेडर का इस तरह ऑप्शन होगा, जिसमें ये है कि ये देखें फॉर एग्जांपल ये आपका क्लिक यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो दूसरा एक स्लाइडर आ जाएगा, फिर क्लिक करेंगे दूसरा स्लाइडर। ये ऑप्शन बता रहा है 1 2 3 4 स्लाइडर्स हैं। ये आपकी इस टाइम वेबसाइट का जो है हेडर क्रिएट हो चुका है। अब हमारी जो नेक्स्ट अब हमारी जो बारी है वो है नीचे इसके यहाँ पे आपके समहाउ पोर्टफोलियो होता है। अब हम देखते हैं कि क्या करना है मुझे। ऑलराइट, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को कॉपी किया और यहाँ पे लेके आया। मैं इसको छोटा करूँगा और मज़ीद छोटा। ओके, ये देखिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसके इफेक्ट्स चेंज करूँगा, राइट।
और मैंने यहाँ से ओपेसिटी इसकी बहुत कम कर दी। ये ओपेसिटी कम करने के बाद मैं रेज़र से ये बेसिकली मैंने एक लाइट सा कह लें कि मैं एक डिज़ाइन सा क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। ये देखें एक डिज़ाइन सा मैंने एक क्रिएट कर दिया। ये एक बेसिकली बैकग्राउंड है। ये एक बेसिकली हमारी वेबसाइट का पीछे बैकएंड पे एक बैकग्राउंड है जो कि हमारे ये स्टेक के मीट नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये जो बेसिकली है ये एरिया, ये बेसिकली आपका एरिया। फॉर एग्जांपल मेरा ये कलर स्कीम चल रही है तो मैं इसी कलर स्कीम की लाइट सी ये आपका दे रहा हूँ फुटर, जिसको हम कहते हैं फुटर। ये और इसका मैंने और मज़ीद लाइट कर दिया। ये देखिए। ये अब फुटर पे क्या होगा, एक तो फुटर पे आपका यहाँ पे कंपनी का दोबारा लोगो आ जाएगा। ये इसकी मैंने राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर ली और इसको मैंने देखिए यहाँ पे नीचे ले आया। ये मैंने यहाँ पे आपके ये रेस्टोरेंट का नेम यहाँ पे दोबारा दे दिया, ठीक है। ये उसके बाद मुझे यहाँ पे देना है, देने के बाद फॉर एग्जांपल ऑलराइट जी, यहाँ पे हमारी बाकी डिटेल आएगी। डिटेल में मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैं इसको कॉपी किया, ये भी आपके नंबर्स आएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल भी लिखेंगे, ठीक है। इसकी मैं डुप्लीकेट लेयर करूँगा और ये मैंने टॉपिक किया। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल लिख दी और यहाँ पे हमारे आएंगे फेसबुक, ये हमारा यहाँ पे आ गया फेसबुक लोगो। जस्ट इसी तरह इंस्टाग्राम, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपकी ये वेबसाइट आएगी। अभी देखिए ये मैंने लोगो भी आप ये फेसबुक का छोटा किया। ये यहाँ पे हम आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक और उसके लोगोज आ जाएंगे। अब हम इंस्टाग्राम का लेते हैं। ये देखें इंस्टाग्राम का भी लोगो हमने लिया। ये अब हम इंस्टाग्राम का लोगो ले रहे हैं और इंस्टाग्राम का लोगो भी, क्योंकि आपकी जो रेस्टोरेंट है उस रेस्टोरेंट की प्रोफाइल आपकी फेसबुक और इंस्टा पे भी है, तो इसलिए ताकि जो ट्रैफिक डिवाइड हो, ताकि ट्रैफिक मैक्सिमम जिस चैनल से आपको मिल सके, तो वो जो है आपको देखना है, राइट। मैं इसको राइट क्लिक करके सिमिलर किया और ये डिलीट किया, ओके। ठीक है। ये इस टाइम पे देखें, ये हमारे यहाँ पे आइकन आ गए, नंबर्स आ गए दोबारा। ये पोर्शन आपका हो गया हेडर का और ये पोर्शन आपका हो गया फुटर का। यहाँ पे जो पोर्शन है ये बेसिकली आपका आ गया पोर्टफोलियो। अब इसमें डिफरेंट किस्म की स्टेक्स जो टाइप्स हैं वो आप डालेंगे कि आपके पास किस किस किस्म की स्टेक्स हैं, किस किस किस्म की आपके स्टेक्स हैं, स्टेक डिशेस जो हैं उस तरह की। उसमें फॉर एग्जांपल मैं फोटोग्राफी में से भी निकाल सकता हूँ, देखें कि मुख्तलिफ फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई एक डिश है, ये कोई डिश है, तो इस तरह की डिफरेंट डिशेस की। हाँ ज़रूरी लेकिन ये है कि आपको यहाँ पे मुझे सर्कल्स बनाने होंगे। ये देखेंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे बॉक्स बनाऊँगा। ये मेरे 1, 2 एंड 3, ये 3 फॉर एग्जांपल मेरे एक बॉक्स बन गए। इन बॉक्सेस में हम अपनी फ़ोटोज़ को मैनिपुलेट करेंगे, राइट। जैसे ये एक आपकी इमेज है, ऑलराइट, पेस्ट करें यहाँ पे, इसको आप छोटा करें। ये देखें इसको भी हम छोटा कर रहे हैं, लुक एट दिस।
ये जो एंगल है इसके ऊपर हम फ़ोटो रखेंगे यहाँ पे और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिप, ये हमने क्लिक की। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक और हमें कोई डिश चाहिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली डिश है, इसको सिंपल कॉपी एंड हियर प्रेस। वाओ नाइस, इट्स वेरी डिलीशियस। Alright, so just go and select it, okay, and there go, here we go. Alright, ये हमारी एक और डिफरेंट किस्म की डिश आ गई, सी। और उसके बाद हम यहाँ पे it's nice, it's a very cinematic format. Look at this. अब यहाँ पे जैसे ये आपके पास एक डिश है और मैंने यहाँ पे गया, ये यहाँ पे पेश की, और ये बेसिकली ये जो आपका बन रहा है इट जस्ट सम हाउ पोर्टफोलियो पेज का लिंक होगा। मैं इसको और मज़ीद छोटा करूँगा। इट्स वेरी नाइस डिलीशियस, यू नो। देखें ज़रा कितने मज़े की फूड है। ये देखिए यहाँ पे ये आपका क्लिक, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और राइट क्लिक करके मैंने क्रिएट क्लिपिंग की। ये सी 1 2 3, देखिए ये आपका इस टाइम पे स्लाइडर, ये मेरा इस टाइम पे नीचे जो है फुटर है। और यहाँ पे मुझे कुछ डिटेल्स लिखनी है। मैं इंटरनेट से कोई भी राइटअप उठा लेता हूँ स्टेक से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल स्टेक से रिलेटेड मैं कोई भी राइटअप उठाता हूँ। ये मैंने जैसे राइटअप उठाया, ओके, और मैंने यहाँ पर टेक्स्ट पे गया, ये देखिए ये मैंने वाइट पोर्शन किया और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से कॉलम बनाए और यहाँ पे ये मैंने टेक्स्ट लिखा। और जो इस टेक्स्ट का मुझे साइज़ बड़ा करना है, फॉर एग्जांपल 36, नो इट्स 11, ऑलराइट इट्स 11, ओके, ये मुझे साइज़ रखा। यहाँ पे मैंने ये बेसिकली आपकी किस्म के डिस्क्रिप्शन है, ओके। ये हमारे पास इस टाइम पे 3 जो हमारे पोर्टफोलियोज़ हैं, इन 3 पोर्टफोलियोज़ के नीचे ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ चुकी है। अब ये पोर्शन जो बच गया, इस पोर्शन के ऊपर आप यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स लिख सकते हैं, क्लाइंट रिव्यूज़ लिख सकते हैं, और उसके अलावा आपका जो मास्टर शेफ़ है उस शेफ़ के बारे में आप कुछ बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम जस्ट हियर द मास्टर शेफ़, राइट। मास्टर शेफ़ में मैं किसी की भी कोई एक इमेज उठा के और उसको लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल दीज आर, लेट्स से एग्जांपल कि ये हमारे मास्टर शेफ़ हैं। इन मास्टर शेफ़ को हम लेके जाएंगे और लुक एट दिस गाय, लुक ऑसम। ऑलराइट, सो जस्ट कॉपी एंड जस्ट प्रेस हियर, ओके। यहाँ पे हम ले आए और इसके बाद हम यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करेंगे, नाइस। और इस फ़ोटो को हम इसके में क्लिक करेंगे। इसके ऊपर हमने ले रखा राइट क्लिक की और क्रिएट क्लिपिंग, ओके, दिस वन। यहाँ पे हम लेके गए सी और इसको मैंने मर्ज कर दिया एक सर्कल में, और इसका मैंने एक बॉर्डर लगाऊंगा। ब्लेंडिंग ऑप्शन में गया, स्ट्रोक में गए, फिर मैंने वाइट कलर किया और लुक एट दिस, और ये मैंने ओपेसिटी इस बैकग्राउंड के साथ मैच। और मैं ये चाहता हूँ कि ये इसका एक शैडो भी क्रिएट हो। मैंने इसी की डुप्लीकेट लेयर ली, इमेज में गया, एडजस्टमेंट में गया, लेवल में गया और इसको मैंने फुल डार्क कर दिया ये। और इसको मैं यहाँ पे देखें, ये इसके मैं नीचे रख रहा हूँ, ये देखिए, लुक एट दिस एंड दिस। ये एक मैं यहाँ पे गया, फिल्टर करके ब्लर एंड गॉसियन ब्लर, थोड़ा सा इसको ये करना चाह रहा हूँ थोड़ा, ताकि एक डिफरेंट सा लाइट सा एक शेड आए। ये एक लाइट सा एक शेड आ रहा है, दैट्स इट। मास्टर शेफ़ के बारे में हमने जो भी कुछ राइटअप बताना है तो हम गूगल पे जाके मास्टर शेफ़ लिखेंगे, कुछ तो आएगा आपका। ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक राइटअप है, मैंने सिंपल ये ड्रैग ड्रॉप बनाया और पेस्ट। सी, ये देखेंगे कि ये इस टाइम के ऊपर आपकी ज़रूरी है कि ये चीज़ें सारी अलाइन होनी चाहिए।
Look at this is your website. It's very awesome website. Color scheming and design, ये आपकी एक वेबसाइट का एक पैटर्न बन चुका है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जब कोई क्लिक करे तो वो होम पेज ऐसा नज़र आना चाहिए। क्योंकि जब आपकी वेबसाइट इस तरह की वेबसाइट, हमेशा याद रखिएगा, वेबसाइट आपकी हमेशा अच्छी लगती है फोटो से। राइटअप, कलर स्कीम, इन सब कलर स्कीम, इन सब कम्बिनेशन की वजह से ये आपकी वेबसाइट बहुत ज़बरदस्त लगती है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर कहीं पे किसी स्टेप के ऊपर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ लेट मी नो, जस्ट गिव मैसेज, आई डेफिनेटली रिप्लाई यू और मैं आपकी चीज़ों को जो है फिक्स कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम।